नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवर टीवी और मैं हूं आपके साथ डोंगा आयरस रक्षक। मिचुका में एक बहुत ही डरावना और निर्दयी हमला देखने को मिला है, जिसमें 2 गवर्नमेंट और इंजीनियर्स जो ऑफिशियल ड्यूटी पर थे उन्हें लोसार फेस्टिवल के दौरान बेरहम तरीके से मारा गया। ये घटना मिचुका की लॉ इन्फोर्समेंट और पब्लिक सेफ्टी पर भी बड़े सवाल उठाती है। सबसे शौक की बात यह है कि मुख्य आरोपी संगे चुकला, जापान चुक और तेंजिन चुकला JERWD न सिर्फ अरेस्ट से बच गए बल्कि बाद में एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गई। इस वजह से लोकल कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन GYO और गालो स्टूडेंट्स यूनियन GSU ने मिचुका रोड पर इंडेफिनेट इकोनॉमिक ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। ये प्रोटेस्ट मिचुका एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी के खिलाफ है, जो अब तक लोसार फेस्टिवल के दौरान 2 इंजीनियर्स पर हुए खौफनाक हमले के जिम्मेदार गुनहगारों को अरेस्ट नहीं कर पाए। उनका सीधा वार्निंग है, अगर 24 फरवरी 2025 सुबह 5 बजे तक गुनहगारों की गिरफ्तारी नहीं हो तो ब्लॉकेज हमेशा के लिए चलेगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं बल्कि मिचुका एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बार-बार गिरती हुई क्रेडिबिलिटी के लिए भी है। ये दिल दहला देने वाला इंसिडेंट 3 फरवरी 2025 के रात को हुआ, जब पब्लिक हेल्थ इंजीनियर PHE डिपार्टमेंट के इंजीनियर ER केंतो आंगू पर एक ग्रुप ने बेरहम अटैक कर दिया। सबसे शॉकिंग की बात यही था कि कोई उसे बचाने नहीं आया और ना ही वहां पुलिस की तैनाती थी। जब सीनियर इंजीनियर ER पेली बासर ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो भी इस ब्रूटैलिटी का शिकार बन गया। उसके बाद रात के 1:30 पर एक मॉब ने ER केंतो आंगू के गवर्नमेंट क्वार्टर का दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें जबरदस्ती बाहर खींच लिया। उनके रूम का सामान तोड़ा गया और उन्हें फिर से बार्बरिक तरीके से मारा गया। फिर यही मॉब ER पेली बासर को भी जबरदस्ती उनके कमरे से उठाकर अंगू के क्वार्टर ले आई, जहां दोनों ऑफिसर को निर्दयी टॉर्चर दिया गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों इंजीनियर के कपड़े उतार दिए गए। बोन चिलिंग ठंडी रात भर उन्हें खड़े रहने पर मजबूर किया गया। जब भी कोई हिलने या बैठने की कोशिश करे तो उन्हें किक और पंचेस मिलते रहे। उसके बाद 14 फरवरी 2025 को FIR लॉन्च की गई, पर मिचुका का पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आज भी सोता हुआ दिख रहा है। 19 फरवरी 2025 को गुनहगारों ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली और FIR बस एक बेकार कागज बनकर रह गया। जहां गवर्नमेंट ऑफिसर तक सेफ नहीं है, वहां आम पब्लिक और टूरिस्ट का क्या होगा। विक्टिम के परिवार और लोकल कम्युनिटी ने मिचुका पुलिस पर सीरियस सवाल उठाए हैं। FIR इतना वीक क्यों लिखा, पुलिस ने अब तक अरेस्ट क्यों नहीं की, ऐसे ब्रूटल क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल गई, आखिर कौन है जो गुनहगारों को बचा रहा है। अगर गुनहगार ऐसे ही खुलेआम घूमते रहे तो इसका सीधा मतलब ये है कि मिचुका एक क्राइम हब बन चुका है। टूरिस्ट डेवलपमेंट तो तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर मिचुका अनसेफ लगने लगेगा तो वहाँ कोई काम करने या घूमने नहीं आएगा। ये पहली बार नहीं है जब मिचुका में ऐसे बार्बरिक क्राइम हुए हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ क्राइम्स काफी बढ़ गए हैं, खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर, टूरिस्ट और लोकल्स के अगेंस्ट। 2023 में असम से आए एक यंग टूरिस्ट कपल को मिचुका के पास कैंपिंग के दौरान गन पॉइंट पर लूटा और मारा गया। शॉकिंगली कल्प्रिट कभी अरेस्ट नहीं हुए। 2024 को एक IAS ऑफिसर को लोकल्स ने फिजिकल असॉल्ट किया क्योंकि उसने इलीगल लैंड परमिट देने से मना कर दिया। ये केस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से दबा दिया गया। 2025 में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए लेबरर को किडनैप कर टॉर्चर किया गया ताकि उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूल किया जा सके, मगर किसी भी कल्प्रिट पे एक्शन नहीं लिया गया। मिचुका अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह एक क्राइम हब बन रहा है, जहाँ क्रिमिनल्स खुलकर घूम रहे हैं और लॉ एनफोर्समेंट सिर्फ स्पेक्टेटर बनी हुई है। सही खबरों के लिए देखते रहे अवर टीवी। धन्यवाद।